तो फर्स्ट टाइम आज मैंने इन तीनों दोनों को बताई मेरे घर में समस्या क्या इन मेरा स्कैन करा इन जो मतलब चेकिंग करी मेरी ने देखा इन बताई कि घर में यह क्रिया है शमशान। हाँ फर्क पड़ा जी पहलते हैं। अच्छा। हाँ बहुत घना फर्क पड़ा है नुकड़ में क्या हुआ है। अरे वो टाइम जो मैं टाइम दिया था उसका तो मनु लगा लो 10% भी टाइम ना होया है। फिलहाल बैठे हम श्री विकास जिंदल के पास सेक्टर 18 रोहिणी दिल्ली, और एक भाई है जो पहले भी आ चुके हैं यहाँ, कुछ कार्य करवाया है, इनसे बात करवाता हूँ आपकी। देखिए भाई, हम किसी का, ये भाई साहब कह रहे हैं भाई मैं सर्विस करता हूँ, मेरा चेहरा जो है ना दिखाएं, तो इसका पता और चेहरा हम गुप्त रख रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जी भाई साहब, आपके किस समस्या थी, पहले तो ये बताओ। मारा समस्या तो मेरे समझ में को नहीं आई जी। मारा सारा तो हैंड लिया, कोई कम्मा बता दे कोई कम्मा बता दे, कोई खुल की बताओ कोई ना बताओ है। हम तो जी बहुत परेशान हो लिए थे, बालक भी बच्चे भी बूढ़े भी घरवाली भी। कदे कम्मा दिखना मैं खुल के बताऊंगा जमा आप। मतलब इतना बुरा हाल हो गया था कि घर में लड़ाई झगड़े दिखना, रात में छेड़ना। मैं सर्विस करूं हूँ, मैं वही बच्चा का साथ में रहा हूँ, बच्चे साथ रखे हैं मैंने। मैं रात रात भर जाके काटी है, पूरी रात बैठ बैठ के देखा मैंने के है वो के नहीं, मेरे नहीं समझ में आया। मतलब घर में बहुत बड़ी क्रिया करवा रखी। एक तो आ रहा भाई भूत प्रेत हो रहे हो, भाई गेल छोड़ रखे हो, एक गेल लाग गए हो या भाई किसी ने करवा दिया हो। मेरे तो क्रिया समझ में नहीं है कौन सी क्रिया करवा रखी है। ना तो घर में सुख शांति, ना हमारा तो कति मतलब घर बर्बाद हो लिया। मैंने बात यह कहने का, घर कति मलिया मेट कर दिया, इज्जत की जगह इज्जत नहीं छोड़ी और कति नाश कर दिया। शरीर हारी भी बीमारी भी, अरे इज्जत भी पीछा भी, सब के में लुटा दिया। अच्छा, तो फिर यहाँ जिंदल जी के पास कैसे पता चले आप? मैं देखो जी आपके वीडियो को माध्यम से आया था। मैंने आप दो फोन भी करा था, आपने उठाया नहीं। फिर मैंने वीडियो देखी, पता देखा और मैंने अपने मेट्रो पकड़ी, सीधा अपने इनका आगे पहुंच गया था। हाँ तो फिर मैं फर्स्ट टाइम आज मैंने इन तीनों दोनों को बताई मेरे घर में समस्या क्या इन मेरा स्कैन करा इन जो मतलब चेकिंग करी मेरी ने देखा इन बताई कि घर में यह क्रिया है। क्रिया बताई गई थी, तांत्रिक क्रिया लगा लो चाहे शमशान क्रिया लगा लो चाहे किया कराया लगा लो। इन देखी थी, इन नन्नू कही थी कि भाई देख टाइम लग सका है, थोड़ा पेशेंस रखिए, काम हो जाएगा तेरा बिल्कुल। तीनों को 100% काम हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये नहीं कि भाई आया जो मैं बताऊं वो नहीं करे यार। फिर मैं सोचा भाई कल ना कहो कि भाई मेरा इलाज नहीं हुआ। तो मेरा ई बमन नो मान लो थोड़ा टाइम होया है, तो रिकवरी मतलब है थोड़ी बहुत है और लग रही है। मन लगा रिकवरी हो जाएगी पूरी जमा, मेरा आराम होया है पहलते हैं। तो घर में सुख शांति आनी शुरू होगी? घर में हाँ फर्क पड़ा जी पहलते हैं। हाँ बहुत घना फर्क पड़ा है नुकड़ में क्या हुआ है। अरे वो टाइम जो मैं टाइम दिया था उसका तो मनु लगा लो 10% भी टाइम ना होया है। अच्छा। हाँ 10% भी टाइम ना हो उस चीज का जो मेरे टाइम दिया है। तो मेरा फर्क लगने लग रहा है। तो यानी कि आप यहाँ आते हो या फिर फोन पे ही जुड़ जाते हो, फोन पे ही बता कर देते? देखो जी ये तो नाट्य करा आन खतर है, बोला भाई इधर मत आओ मैं फोन पे कर दूंगा। बट मैं अरे पास में ही पढ़ू हूँ, सू तो दूर का रहा हूँ पास में। तो मैं तो टेम कार्ड की दूसरी तीसरी बार आया हूँ। तो ये दोनों बताओ भाई एक दो बार जिसकी घनी हैवी समस्या है, घनी हैवी एंटिटी साथ में लगा रखी है, तो वो भाई इसनू कहते हैं एक दो बार आ जाओ जितना टाइम हो। तो और ना टाइम हो तो फोन पर ही सब कुछ करे हैं। ये नू ना कर दे, ना फोर्स कर दे, ना और कुछ कर दे, भाई आना कंपलसरी है। फोन पर तय सब कुछ हो जाए। अच्छा, की करना बताया भैया आप ताई? कोई क्रिया करनी बताई हो घरी, कोई चुराहे पर रखना बताया हो, कोई इसी कोई पूजा पाठ विशेष बताई हो भाई ये करिए, बाण राई जलाइए, धूप जलाइए, हवन करिए? मेरे तो कुछ बताया नहीं है कति। कुछ मेरे दिया बताई थी भाई पूजा पाठ ना करियो, घना पूजा पाठ करो तो इस चक्कर में घना पड़ोगे तो घना और आगे चीज और घनी चढ़ेगी। जब तक नेगेटिव एनर्जी रिमूव नहीं होगी तो इतना कुछ मत करो ना। तो हाँ यह अलाबाद करेगी बीच बीच में, तो इतना अगर अपना इलाज नहीं बनता है इतना कुछ मत करो। अगर अपनी देवी देवता धोखे जाइए, जो भी है अपने कुल देवी अपने पितर है, कुछ मत करो कुछ भी।
हाँ ना कुछ बता दे। तो संतुष्ट हैं आप यहाँ? हाँ जी बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं तो, सारे धक्के खाया संतुष्ट। आड़े नु मान लो कति जितने एक बार फेर दूंगा मैं, कति ओपनली होगी दूंगा, जितने मेरा काम हो जाएगा ना 100%, उधर मैं अपना चेहरा दिखा के और नु बताऊंगा मेरे घर में यह समस्या थी, इसी शादी में करवाई थी, यह चीज में खुल के बताऊंगा मैं आपके वीडियो चैनल के माध्यम से। और मेरे घर में और मेरे के लिए हाँ क्या समस्या हुई थी, क्या और दिक्कत हुई बीच में, और बीच में क्या दिक्कत बनी है, लास्ट में क्या दिक्कत हुई है, कुकर मेरा इलाज बना है, किस तरह में किया जाया करता, सारी चीज बताओ। कति खुल के बताऊंगा जमा, ऑन कैमरा जमा। अगला का नाम भी बताऊंगा, मेरे इसने मेरे गेल कर, ये हमारे गेल पड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत धन्यवाद भाई, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई आप लोगों ने भाई की बातें सुनी, ऐसे ही पूछते हैं हम लोगों से, यदि मिल जाते हैं यहाँ पर तो उनसे पूरी तसल्ली करते हैं। इनका कहना मात्र जिंदल साहब का एक ही है कि तंत्र क्रिया से कटेगी। लोहे को लोहा काट सकता है, जहर को जहर मारता है, ऐसी कहावत है। पूजा करने से तंत्र क्रिया नहीं कटती, ऐसा मैंने बहुत से लोगों से सुना है। तांत्र विधि से यदि किसी मंत्र से किया है तो मंत्र की काट दूसरे मंत्र से ही हो सकती है। पूजा विधि से किया है तो पूजा विधि से कट सकता है। छोटी मोटी घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है तो वो हम आम भक्तों के पास जाके, किसी मंदिर में, किसी धाम पे जाके वो हमारी रिमूव हो जाती है। लेकिन जो क्रिया करवाई जाती है, बलि दे के करवाई जाती है, या फिर शमशान साधना से करवाई जाती है, या किसी अघोरी तांत्रिक के द्वारा करवाई जाती है, वो ऐसे नहीं कटती है। उनकी बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत बड़े तंत्र क्रिया से वो करते हैं, तो उनकी काट बहुत मुश्किल होती है। और वही चीजें करते हैं ये विकास जिंदल जी। भाई देखिए, आप कमाल की बात समझोगे कि एक बनिए की घर में जन्म लेके और ऐसी साधना करना, और ऐसे बनिया तनु का ग्रंटर पोको है छड़िया मत के दिन छिपे पाछे करते को लिकड़े जी ठाणी का जानी पानी भीतरे धर ले की करेगी रात में उठ के, यानी कि बाहर नहीं निकलते। और ये रात्रि को 12 बजे 11 बजे क्रिया करते हैं। तो भाई ये निडरता और ये जो कर्म कांड करते हैं निडरता से, ये वास्तव में सराहनीय है। तो सर जी, काफी लोगों ने पूछा कि फोन के ऊपर ऑनलाइन बुलाते भी नहीं है आप, ऑनलाइन ऐसा कौन सी चीज है कि जिंदल साहब लोग कहें कि भाई मैं बड़े से बड़ी तंत्र क्रिया को ऐसे काट दूं, आपको कुछ नहीं करना है, अगले ने कुछ करना भी नहीं बताते आप, और तंत्र क्रिया आप काट दो, ईसा अकेले हो आपके पास, ऐसा के जादू का डंडा है, घुमाओ हो छू कर दो। जादू का डंडा किसी के पास होता है और सबके पास होता है जी। लंबा साहब, क्या होता है जी, कुछ चीजें हम लोगों को गलत मिसगाइड करी गई है हमारे समाज में कि पूजा पाठ करने से तंत्र कटता है। मैं सनातनी हूँ, मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो गलत है हमारे घर में, हमारे घरों में हो रहा है ना, मैं उसकी बात करता हूँ जी। मैंने समाज सुधारने का ठिकाने ले रखा ना, मैं सुधार सकता, लेकिन जो चीज गलत होती है इसलिए पूजा पाठ बंद करवाता हूँ। जब से हमारे ज्यादा 20-30 साल से पूजा पाठ चालू है, तब से हमारी परेशानियां बढ़ गई घरों में। पहले कितनी पूजा होया करती घरों में, कितने अनुष्ठान होया करते, माउस ने दीवा लगा देते। पहले माउस पे बुजुर्ग आदमी, हमारी माँ दादी नहा के आती थी, खीर बनती, आज भी खीर बनती है गांव में, दूध ही नहीं बिकता। दूध जो काम करते हैं गांव में, दूध देते हैं क्या? नहीं देते ना। तो क्यों? पिंडारा नहाए, अपने हरियाणा पिंडारा कुल क्षेत्र को गंगा जी नहाए, यही तो होता था। जब से अब ये श्राद्धों तक के नाम लग गए, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध, फलाना श्राद्ध, पहले थे क्या 20 साल पहले? आप सामाजिक तौर पर बात करें, लामा साहब थे क्या? है जी, नहीं। पूत पितर नाम रख दिया किसी का, कुपितर पितर। मैं बार बार कहता हूँ, पितर कभी बाप बेटे से नाराज होता है। लामा साहब, अपने बेटे से कितनी देर नाराज रह जाओगे? और आपके बेटे का ठोकर लग गया और आप उसे पीट का आए हो, सबसे पहले कौन भागेगा? आपने बेरा पट गया तो? मैंने तो एक बात बताओ, मैं तो सीधी बात जाना दूं, यदि कोई दुखी है, बहुत बड़ी समस्या है घर में, बीमारियां नहीं निकल रही हैं, और रात को सपने आते हैं, दबता है, चिंगाड़ते हैं, पशु में कोई मुनाफा नहीं है, खेती में कोई मुनाफा नहीं है, घर में पैसा आता है रुकता नहीं है, एक दूसरे के साथ मतलब लड़ाई झगड़े रहते हैं, ये सारा तंत्र क्रिया के कारण बताते हैं। देखो, आप जैसे सुना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इन चीजों का समाधान आप कर दोगे तो कितने दिन में लगभग कर सकते हो? लामा साहब, अभी फोन पे बात कराता हूँ, यदि उन्होंने एक्सेप्ट करा तो
कोई तो हो जाता है 2 दिन में ठीक, आराम पड़ना चालू, ठीक नहीं होता। किसी के 1 हफ्ता लग जाता है, किसी के कर्म बेचारे के ऐसे होता है महीने में फर्क नहीं दिखता। मैं जब भी हर किसी को कहता हूँ भैया अब ये बंदे आए थे पर हर जगह को सारी चीज तय किस किस के गया, बोले नूनू बात है, बोला मेरा घर में बचा लो जी, मेरे भाई का घर तो बर्बाद हो गया, हमारी इज्जत काम में सब कुछ खत्म हो गया। मैंने देखता है भरोसे पाया, बोला हाँ जी मैं भरोसा रखियो काट दूंगा सारी, एक एक चीज क्या चीज है, एक दिन में कटेगी नहीं। इसके ऊपर इतना ज्यादा कर रखा, हर हफ्ते के हिसाब से करके आते हैं वो लोग, एक बार मुसलमान पे, एक बार हिंदू पे, एक बार फलाने पे, एक बार दिगड़े पे, 5 तांत्रिक पीछे लगा रखे हैं, बच्चों के पास जाते हैं पैसे देके इनका नाश कर रखा है। तो अब किस तरह रोक लोगे एक दिन में? अब इसके आराम पड़ता चालन लग रहा है, हल्का पनावे जब तो मेरे दौरान लग रहा है, बिना गए आज मैंने कह के फोन कर लिया कि जिस दिन मैं बैठा हूँ उस दिन आया कर, आ जाए कर बिना गए, छुट्टी हो। सरकारी आदमी बेचारा अनुला जी नूनू बात है, मैं कोई बात नहीं, संडे ने तो बिना गए आ जाए, हर बार आ जाता है। मैं यार मैसेज कर लिया, कई बार मैं नहीं होता तो आपने दिक्कत हो ज्ञान में। अब ये चीज होती है लांबा साहब, फर्क पड़ता है जान लग रहा है, बिल्कुल ठीक में भी टाइम लगेगा, ठीक है धीरे। अगला क्या बोला कि मैं खुद बताऊंगा, एकदम कभी बीवी ने दिक्कत, कभी बच्चा ने, हर तांत्रिकों का बड़ा टेढ़ा काम होता है, कोई हाथों के पीछे पड़ जाए तो। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि लोग ये सोच लेते हैं कि 1100 रुपये जो आप शुरू में लेते हो, तो लोग कहते 1100 लिए, उसने किया तो कुछ भी नहीं, ऐसा कहते हैं। तो 1100 रुपये में क्या करते हैं आप, लोगों को बिल्कुल ठोक के बताओ। 1100 रुपये आप कहीं दरबार में जाते हो, कहते हैं नारियल लाइयो, 501 की अर्जी लगा के लाइयो, 1 किलो घी लाइयो, तेल लाइयो, 1000-2000 का सामान मंगाता है, उससे तो अच्छा होगा। 1100 रुपये में जी मेरी पूजा का खर्चा होता है ऑफिस का, फिर अगले के लिए कि प्रार्थना करके अर्जी लगाता हूँ, जो भी मन की अर्जी है, 1100 रुपये आपने भेजे, उसके नाम का बताने के नाम का पैसा है। कोई छोटी मोटी दिक्कत होती है उसी में बताता हूँ, ये कर ले। कई बार है कि कुलदेवी की रुकावट थी, गलती होगी, हो तो किसी भी जाती है जी, माफी मंगवा के ठीक होगी। किसी ने और कोई गड़बड़ कर रखी थी, पितरों की तो बहुत कमाती है नाराजगी। पितर कब नाराज होते, जब उन्होंने, आपने कोई फंक्शन होया, कोई आपने बोल कबूल करी, वो पूरी नहीं करी। नहीं तो ज्यादातर तांत्रिक क्रिया की वजह से पितर घर से बाहर जाते हैं, जिसको लोग कहते हैं पितर कुपित हो गए, पितर नाराज हो रहे हैं, पितर ने पिंड भरवा लो, होता कुछ नहीं। मैं तो नहीं कहता ना जी कुछ भी। अब कहियो कि बोतों की कुलदेवी की आती है, तो मैं कुलदेवी कहता हूँ भैया कुलदेवी नाराज हो रही है, इसना मना ले। किस तरह मनाऊं वो भी मैं बताऊंगा। मैं कभी नहीं कहता तू मेवे का प्रसाद चढ़ाकर कुलदेवी में मत्था टेक के, मैं नहीं कहता। मैं कहता जी कर यहीं बैठे हाजिर करवाएंगे, चिंता ना करें, घर बैठे माफी मिलेगी। कभी भी कुल देवी देवता हमारे इष्ट होते हैं ना, घर बैठे ही माफ कर देते हैं। जरूरी नहीं है लोग कहते हैं भैया जाके माफ प्रसाद चढ़ा कर 5000 रुपये खर्च करकाइयो, तो उससे काम चल गया। अगले का विरोध है नहीं, अभी पैसे देने का 5000 का खर्च करने का है नहीं, परिवार में 2-4 हजार तो खर्चे होंगे लामा साहब, है जी, तो कहां से लाऊंगा? और यहीं बैठे माफी मिल जाते, मैं ऐसे ही करता हूँ जी। अब लोग कहते हैं पूजा बंद करवाता है, भाई मेरे को शौक थोड़ी ना करवाने का, घर के मंदिर में चीज बैठी है, तो मैं कहता हूँ वो चीज को निकालने के लिए आप उसको जोत बत्ती देके उसको पाल रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, उसको तो खत्म करनी पड़ेगी, कनेक्शन काटना पड़ेगा ना। आप कहीं बिजली ठीक करते हो तो पीछे से सप्लाई तो काटते हो ना, सप्लाई का काम है ये, वो कटते ही धीरे धीरे रिमूव होनी चालू हो जाती है। ये करेंगे अपना काम, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको तो घर में पूजा भी बंद करवा देंगे 10-15 दिन, जितने आप आराम नहीं होता तब तक की पूजा भी बंद करवा देंगे, फिर मनाओ अपने देवताओं को खुशी खुशी। ये हर कार्य इस तसल्ली से करते हैं, कोई यूं नहीं आके यहाँ हजारों लोग आ गए, चलो आओ जाड़ा लगा दिया, मोर की पांख मार दी, चलो चलो हो जाओगे, ऐसे नहीं होता है। ऐसे ये करते तसल्ली से, और आपके साथ जुड़े रहेंगे मोबाइल पे, फोन पे, दिन और रात। जो ही आपको कोई समस्या आती, सीधी बात करोगे, तुरंत उठाएंगे आपका फोन और आपसे बात करेंगे। और लाइव जुड़ के जब साधना करेंगे तो आपको लाइव बताएंगे कि हाँ भाई आ जाइए फोन पे, मैं कर रहा हूं।